पूरा प्रॉपर सेकेंड ईयर का अपना छात्र है विक्रम, उसको मैंने पूरा गाइड किया है, पिछले साल किए थे, या फर्स्ट ईयर वाले हो तो उनके लिए ये पूरा आपको गाइड करेगा कि कैसे फर्स्ट एड का प्रैक्टिकल करना है। प्राथमिक उपचार है, यदि किसी भी आदमी की रोड एक्सीडेंट में हो जाए या लेन में कहीं भी दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना स्थल से आपको हॉस्पिटल पहुंचाने तक यदि उसको बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। फिर इसमें यह बताएगा कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, चाहे व्हीकल्स हो चाहे लैब हो। उसके बाद में फिर ये फर्स्ट एड कितने प्रकार का होता है उसका बाद में प्रैक्टिकल बताएगा। ठीक है। तो साथियों, जैसा कि सर ने बताया, आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं फर्स्ट एड। तो जैसे कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले उसको जो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब प्राथमिक उपचार हम इसमें फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में जैसे टिंचर हो गई, आयोडीन, इसके अलावा पेन किलर्स हो गए और जो भी है डिटॉल्स हो गई, कपच्ची हो गई, ये सब हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। इसके अलावा फर्स्ट एड की जो विधियाँ हैं वो दो विधि, एक प्राकृतिक विधि, एक है कृत्रिम विधि। और इसमें प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि तो इसमें हम बताते हैं कि सबसे पहले जो कृत्रिम विधि है इसके अंदर एक तो सेल्वेस्टर और एक स्कापलर है। तो सबसे पहले हम सेल्वेस्टर विधि का जो है प्रैक्टिकल वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये देखो हम प्रैक्टिकल करें सेल्वेस्टर विधि। तो सेल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि पहले जो रोगी होता है उसको इस प्रकार से सीधा लेटाते हैं। सीधा लेटाने के बाद जो उसको प्राथमिक उपचार देता है, देने वाला उसके पीछे बैठ जाए। पीछे की तरफ बैठकर जो हाथ हैं इनकी जो मुट्ठी है इनको आधा भींच कर इस प्रकार से कर हाथों को बैंड कर दें। बैंड करके फिर 1 मिनट में कम से कम 10 से 12 बार इसके चेस्ट पर हम इस प्रकार से दबाव बनाते हैं, जिससे इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर आती है। इस प्रकार से हम प्रेस करते हैं और फिर इसके हाथों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, जिससे दबाव बनाने से क्या होता है, जो इसमें बीच बीच में आपको रुकना है, फिर वापस करना है विदिन 8 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद में फिर वापस जल्दी से करना है। इस प्रकार से अंदर जो इसके अंदर हवा है वो बाहर आ जाती है और इसकी श्वसन प्रक्रिया वो वापस पुनः चालू हो जाती है। इस प्रकार से हम सेल्वेस्टर देखते हैं। अब हम प्राथमिक उपचार की जो दूसरी विधि है स्कापलर विधि, वो देखें जब कभी कोई रोगी है जैसे वो किसी पानी में डूब गया, कोई और गया, तो उस टाइम पर हमारे जो स्कापलर विधि है वो प्राथमिक एड के रूप फर्स्ट एड के रूप में उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि स्कापलर विधि में क्या होता है कि रोगी को हम पीठ के बल लेटाते हैं। पीठ के बल लेटा कर इस प्रकार से घुटनों के बल बैठते हैं और रोगी के दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे बैंड करके रख देते हैं और फिर अपने जो हाथ हैं उनके अंगुलियों, चारों अंगुलियों को इस प्रकार से रखते हैं पीठ के बल और दोनों अंगूठों को इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगाकर और जो अपने शरीर का दबाव है वो 50% दबाव इसके ऊपर शरीर पर लगाते हैं। और ये प्रक्रिया 1 मिनट में कम से कम 10 से 12 बार करते हैं, जिससे इसकी श्वसन प्रक्रिया पुनः सुचारू रूप से चालू हो जाए। ये आपकी सेकंड मेथड हो गया है। अब उसके बाद में अपन करेंगे मॉडर्न प्राथमिक उपचार। उसके लिए आप सीधा लेट जाओ। अब हम फर्स्ट एड की जो मॉडर्न विधि है उसके बारे में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो मॉडर्न विधि में हम पहला देख रहे हैं कि माउथ टू माउथ, कि मुंह से मुंह में श्वास भरना। तो जैसे जो भी रोगी है उसको सीधा लेटाएं पीठ के बल और लेटाने के बाद उसके जो सिर है यहाँ पर अगर तकिया हो तो वहाँ पर तकिया है वो लगा दें। तकिया लगाने जिससे क्या होगा, इसकी जो नाड़ है जो थोड़ी इस प्रकार से पीछे लटक जाएगी। अब नाड़ पीछे लटकने के बाद में जो भी रोगी है उसका पहले मुंह खोलें। अगर मुंह है एक्सीडेंट के समय कहीं मिट्टी में हो रहा है या कोई ब्लडिंग हो रही है, कोई हो रहा है, तो उसमें हम जो सूती कपड़ा है वो हम काम में ले सकते हैं। पहले हम मुंह को खोलें और फिर जो सूती कपड़ा है वो इस प्रकार से हमारे मुंह पर लगाना है और मुंह को मुंह से बिल्कुल इस प्रकार से टच करना है और हमारे को सांस से है वो उसके अंदर देनी है। इस प्रकार से हमारे को इसके अंदर सांस भरनी है। यह माउथ टू माउथ। यदि माउथ में कभी कभी एक्सीडेंट इतना डेंजरस हो जाता है कि अपना झगड़ा ओपन नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे यदि अपने को ऑक्सीजन देना है
और बंदे की जान बचानी है। और यदि नहीं खुल रहा है तो फिर अपन नेक्स्ट विधि अपनाएंगे माउथ टू नोज। माउथ में जो देने वाला नोज जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए भी आपको कोशिश ये करो कि भाई नाक खराब भी हो सकता है, कुछ भी भरा हुआ मिट्टी लगी हुई हो सकती है। पहले कोशिश ये करो में कपड़ा है आपके पास अवेलेबल तो वहाँ भी आपको कपड़ा लगाना है, और वो नहीं खुल रहा है तो फिर माउथ टू नोज देनी है। तो जिस प्रकार से मुंह नहीं खुल रहा है तो उस टाइम पर हमारे उसको सांस तो देनी है, तो सांस फिर किससे दें? तो उस टाइम हम देखते हैं कि रोटी है उसके नाकों से हमारे को सांस देना चाहिए। तो इस प्रकार से कपड़ा लगाकर हाथों से इस प्रकार से ग्रिपिंग बनानी चाहिए कि हम जो सांस दें वो बाहर निकले और इस प्रकार से इसके नाकों से जो सांस है वो इसके अंदर चला जाए। इस प्रकार से हम रखते हैं और बिल्कुल ऐसे बनाकर उसे नाक के अंदर सांस देने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, आज का जो प्रैक्टिकल था प्राथमिक उपचार का, जैसे विक्रम ने बताया कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए और इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, कैसे एक्सीडेंटल प्लेस पे आपको प्राथमिक उपचार देके उस आदमी को बचा सकते हो। जैसे एक्सीडेंट हो गया, कपच्ची है आपके पास फर्स्ट बॉक्स में, तो डॉक्टर के जो डॉक्टर वाला इलाज मिलना है उससे पहले आप घटनास्थल से उस आदमी को वहाँ ले जाके उसकी जान बचा सकते हो। और आप ITI कर रहे हो, इंडस्ट्री में आप भविष्य में काम करोगे, इसके लिए आपको प्राथमिक उपचार का प्रैक्टिकल हर बंदे को आना चाहिए। चलो ठीक है, धन्यवाद।